हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल सालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। वीडियो मैंने डाल दिया है तो आप लोग जाइए, प्लीज़ देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो चलिए आज दिखाती हूँ आज क्या क्या हो रहा है। वैसे आप लोग मेरे परिवारजन हैं तो आप लोगों से डेली ब्लॉग में डाल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो जो भी नहीं देख रहे हैं वो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए चैनल पे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए। यहाँ पे पीहू को देखिए क्या कर रही है। इसको बैठाई हूँ मैं पढ़ने के लिए तो ये पढ़ नहीं रही है ना। ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। सब देख रहे हैं ना आपको। गंदी और इतना बड़ा बिंदी मुझे पीहू ने लगा रखा है कि आप यही लगाओ, तो मैं सोची हूँ चलो यार आज लगा लेती हूँ, इसका मन है तो। और ठंड इतना ज़्यादा है पर कान में नहीं पहनी है कुछ। मैं तो पहनी थी, अभी बाल झाड़ी हूँ इसीलिए निकाल दी हूँ। और वैसे मेरा कैप भी यही पहनती है तो मैं ये जैकेट का कैप पहनती हूँ या शॉल वगैरह रख लेती हूँ। पर ये बार बार कैप खोल के फेंक देती है, सॉक्स खोल के फेंक देती है। अभी मैं इसको बैठाई हूँ पढ़ाने, देखिए आप लोग, पढ़ने बैठी हुई और इनका जो होमवर्क मिला है वो मैं कंप्लीट करा रही हूँ। वैसे आज मैं ब्लॉग मैं शुरू की हूँ आज शाम से। शाम 4 बजने वाले हैं तो इसीलिए शाम हो ही गया है। तो शाम से इसीलिए शुरू की हूँ क्योंकि दिन में मैं बहुत थक चुकी थी। सुबह मैं वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद काम वगैरह सब हो जाते हैं। उसके बाद छोटी बच्ची है तो इसको संभालना पड़ता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि एक हाउसवाइफ को कितना सारा काम होता है और कितनी जिम्मेवारियाँ होती है उनके ऊपर, क्योंकि घर का सारा काम करो, उसके बाद बच्चे को संभालो, उसके बाद सब मैनेज करो, फिर खाना बनाओ रात को। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि क्या कर रही हूँ। अभी मुझे क्लीनिंग वगैरह करना है, ड्रेसिंग का भी अरेंजमेंट करना है और अलमीरा का भी। मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा है कि बाहर तो निकलना मुश्किल हो रहा है। बाहर तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन अंदर भी इतना ज़्यादा ठंड है कि ये काफ़ी मुश्किल हो गया है हम लोगों के लिए। यहाँ वैसे भी यहाँ ज़्यादा ठंड लगता है, आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इसीलिए देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। और बहुत दिनों से मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी, तो चलिए आज बात करते हैं। काम भी करते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हो तो इसीलिए मैं कुछ बातें बताना चाहती थी। तो मैं आज बताऊंगी आप लोगों को। वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। पहले पीहू का होमवर्क करा ले क्योंकि ज़रूरी है ये, इसका स्कूल मंडे को खुलने वाला है। शाम का वक्त हो चुका था तो मैं यहाँ पे लगा रही थी शाम को झाड़ू, क्योंकि सुबह शाम मैं झाड़ू लगाती हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ठंड का मौसम है, कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे पोछा लगाना मैं एक दिन गैप कर देती हूँ, डेली डेली नहीं लगाती हूँ। वैसे गर्मियों के मौसम में डेली पोछा लगाती हूँ, पर ऐसे अभी के टाइम में एक दिन गैप कर देती हूँ। तो झाड़ू मैं दोनों टाइम ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में झाड़ू लगा रही थी। वैसे इसी रूम में और बेड पे हम लोग सोते हैं, ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू और उसके बाद दूसरे वाले रूम में आ गई थी। तो इसमें ज़्यादातर आना जाना होता नहीं है, बस कपड़े बिखरे रहते हैं। और कपड़े जो धुले रहते हैं या आए रहते हैं छत से, जो मैं लाती हूँ उसको मैं रख देती हूँ इस रूम में, ताकि मुझे जब टाइम मिले तो मैं फ़ोल्ड कर सकूँ। इसी में मैंने मंदिर रखा हुआ है और वो भी छोटे से चौकी पे मैं रखी हुई हूँ मंदिर, क्योंकि पहले मैं दीवार में लगाई थी इसी हॉल में। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना वगैरह खाते थे, तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऊपर भगवान जी का मंदिर था और नीचे हम लोग खाना वगैरह खाते थे तो जूठा गिरता था या कुछ भी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोची कि मैं उनको रूम में ही शिफ्ट कर देती हूँ। तो मैंने उनको रूम में ही शिफ्ट कर दिया और काफ़ी अच्छा रहता है कि नीचे बैठ के पूजा करने में बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ किचन और दोनों रूम का झाड़ू लगा ली थी, हॉल में झाड़ू लगा रही थी। और वैसे भी यहाँ नीचे टाइल्स वगैरह नहीं है,
मार्बल या टाइल्स नहीं है, बस सिंपल सा फर्श है। तो वो क्लीन करने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एक दिन पोछा ना भी लगाओ तो वो क्लीन ही दिखता है। बस झाड़ू आप 2 टाइम लगा दो। और वैसे टाइल्स अगर रहता है तो वो एक दिन ना क्लीन करो तो पूरा पैर का जो निशान बन जाता है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे बाहर नहीं निकाली थी झाड़ू लगा के, अंदर ही मैं उठा रही थी। और मैं झाड़ू को एकदम हाथ से निकाल देती हूँ, उसमें का बाल वगैरह अगर होता है, गिरा हुआ होता है तो वो मैं निकाल देती हूँ। कपड़े फोल्ड, क्योंकि जितना कपड़ा मैं धोती हूँ मशीन में वो सूखते जाता है और काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, एक बार में ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो वो मैं इसमें यहाँ बेड पे डालते जाती हूँ। ये इस पे कोई सोता नहीं है, इस पे बस कपड़े रखते हैं और कोई आता जाता है तो सोता है। हम 2-3 जन ही हैं, 3 जन में एक ही बेड काफ़ी है। और एक छोटी सी 2 हम हैं, एक बेटी है मेरी, तो उसके लिए 2 ही बेड का, हम एक ही डबल बेड का बेड काफ़ी है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैं कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे 2 ही काम लगता है, एक कपड़े प्रेस करना और एक कपड़ा फोल्ड करना। यार उसके लिए घर में कोई एक चाहिए जो कपड़े फोल्ड कर सके, पर यहाँ फ़िलहाल मैं अकेले हूँ तो कुछ कर नहीं सकती, सब करना मुझे ही है। तो इसीलिए मैं इस पे ले आकर रख देती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कपड़े तह लगा लेती हूँ। और मैं आप लोगों से बताना चाहती थी कि मैं बोली थी आप लोगों से ब्लॉग में कि मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जी हाँ, मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग शुरू की हूँ तब से कुछ अपने बारे में बताई नहीं, थोड़ा बहुत बताई हूँ, लेकिन ज़्यादातर बताई नहीं, और लोग जानेंगे नहीं तो सपोर्ट करेंगे नहीं। तो इसीलिए प्लीज़ जो आप लोग देख रहे हो या जो नए आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं बिहार से हूँ, ये मैं बताई थी कि मैं बिहार से हूँ, पर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की हूँ, क्यों शुरू की हूँ, क्यों इस फील्ड में आई हूँ, ये भी मैं बता रही हूँ कि क्यों आई हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, मैं दूसरे का ब्लॉग देखती थी या देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ सबका ब्लॉग। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि यार एक हाउस वाइफ अगर कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए कि घर के काम करने के साथ साथ वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, उसको सही समय पे डालना, और आप लोग परिवार के जैसा आप लोगों से प्यार करना। आप फैमिली मेम्बर बन गए हो, चाहे जितने भी हो, और जो जुड़ेंगे वो भी बनेंगे न्यू फैमिली मेम्बर। आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना कि हाँ चलो मेरे साथ ये हुआ, ये वो हुआ, या आप लोगों से बातें करना, क्योंकि अकेले आदमी घर में कुछ बातें कर नहीं पाता है। तो इसके थ्रू हम अपने दिल की बात बता सकते हैं पब्लिक को कि हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, तो ये हम आप लोगों को बता सकते हैं। तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी कि मैं अकेले रहती हूँ दिन भर, और मैं अपना बात बता सकूं, या मैं कुछ बोल सकूं, या जब मैं बोलती हूँ तो मुझे बोलने का एक्सपीरियंस हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इतना मैं बोल नहीं पाती थी पहले। तो इसीलिए मैं सोची थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, और मैं अपना काम काज या कहीं घूमने गई या कोई कुछ खरीदी, ये सब मैं दिखाऊंगी आपको, या कुछ मैं बनाई, और साथ साथ आप लोगों से बातें करूँगी। वैसे मुझे अच्छा लगेगा कि कोई भी बातें करूँ, तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग शुरू की हूँ। तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं होएगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आप लोग को मैं डेली अपडेट देते रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। काफ़ी लोगों का मैं ब्लॉग देखती हूँ, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। मैं नए सब्सक्राइबर भी बनी हूँ, सब्सक्राइब करी हूँ मैं नए नए लोगों को, उन लोगों का भी ब्लॉग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप लोग अपना प्यार दीजिए, अपने बहन की तरह, दोस्त की तरह, या अपनी बेटी बहू की तरह आप मुझे मानिए। और प्लीज़ आप लोग मुझसे जुड़िए, और ढेर सारा बातें होगा। लाइफ अभी इतना छोटा नहीं है, आगे चलता रहेगा, बात करते रहेंगे हम लोग।
तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए दिखाते हैं, अभी कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। इसके बाद कपड़े फोल्ड करने के बाद धीरे धीरे मैं आप लोगों को सब बताऊँगी, धीरे धीरे कहाँ की हूँ, कैसी हूँ। वैसे पिछले ब्लॉग में जो पीछे वाले ब्लॉग देखेंगे उनको पता चलेगा, घर गांव सब कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी मैं बताई नहीं हूँ अच्छे से, लेकिन मैं बता दूँगी धीरे धीरे। तो प्लीज़ आप लोग देखिए। और कपड़े फोल्ड करने के बाद चलिए कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, क्योंकि शाम हो गया है। पहले दिया जला देंगे, उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे, कुछ चाय पियेंगे। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। और जो कल का ब्लॉग नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और ये वाला ब्लॉग तो अभी आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो पिछले वाला ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। शाम का समय हो गया था और यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा, यानी कि दिया जला रही थी मैं। लड्डू गोपाल है तो उनको मैं भोग लगाती हूँ शाम में भी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा और ठंड इतना ज़्यादा है कि कपड़े कितना हो पहनो फिर भी ठंड लग ही रहा है। कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा है इस टाइम। वैसा मौसम इतना ख़राब हो गया है 2-3 दिन से। तो मैं यहाँ पे बैठ के दिया जला रही थी। मैं 2 जलाती हूँ, एक बाहर रखती हूँ तुलसी जी के पास। वैसे जब मैं गांव गई थी तो तुलसी जी मेरी सूख चुकी हैं, दूसरा मैं लगाई नहीं हूँ क्योंकि कुछ है रीज़न जिसकी वजह से नहीं लगाई हूँ। वैसे ठंड में हर पेड़ पौधा मुरझा जाता है क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी मैं दिया जला के धूप बत्ती जला के सुबह शाम रखती हूँ वहाँ पे, कि अगर थोड़ा भी निकलना होगा पत्ते तो निकल जाएंगे, नहीं निकलना होगा फिर भी शाम को ज़रूर गेट पे, यानी कि जहाँ मेन गेट होता है हमारा, वहाँ शाम में दिया जला के ज़रूर रखना चाहिए। इससे अच्छा होता है, सुख शांति और घर में बरकत होता है। तो इसके लिए आप लोग शाम में दिया जलाइए तो गेट के पास, मेन गेट के पास ज़रूर रखिए। तो यहाँ पे मैं इसी वजह से यहाँ पे 2 दिया जलाती हूँ। एक मैं बाहर रखती हूँ, वहाँ पे एक तो तुलसी जी का पेड़ भी है और दूसरा वो मेन गेट है मेरा, तो इसीलिए मैं वहाँ रखती हूँ। और एक मैं मंदिर के लिए जला देती हूँ। तो इसलिए 2 दिया मैं डेली शाम में जलाती हूँ और सुबह में मैं ये दिया बस भगवान जी के पास ही जलाती हूँ और धूप बत्ती मैं रख देती हूँ मंदिर में, बाहर तुलसी जी के पास। तो इसीलिए मैं पूजा कर रही थी। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो पीहू मेरे साथ ज़रूर होती है, क्योंकि उसको बहुत मन लगता है देखने में या करने में। तो पूजा पाठ करने में वैसे भी बच्चों को सिखाना चाहिए। आजकल ज़माने में ये सब नहीं हो रहा है, पर बच्चे को सिखाना चाहिए कि हाँ पूजा क्या होता है, भगवान क्या होते हैं। तो चलिए दिया जलाने के बाद मैं पूरे घर में दिखा लेती हूँ, क्योंकि चारों तरफ दिखाना ज़रूरी है, जिससे कि घर में सुख शांति बना रहे। और शाम सुबह दिया ज़रूर जलाएं। जो जलाते हैं वो तो काफ़ी लोग हैं जो जलाते हैं, पर जो नहीं जलाते हैं वो उनको जलाना चाहिए। यहाँ पे दादी जी का फ़ोटो लगा हुआ है, जो कि मेरी सासू माँ की सासू माँ हैं। तो उनको मैं सुबह शाम ज़रूर दिया और धूप बत्ती दिखाती हूँ। और बाहर मैं गेट पे ले गई हूँ दिया रखने। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा।